मर्सिडीज बेंज ने कुछ दिन पहले अपनी पॉपुलर एसयूवी जीएलसी का नया अवतार लॉन्च किया है। पहले के मुकाबले नई जीएलसी कितनी बेहतर है या फिर इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। भारत में मर्सिडीज 8 एसयूवी बेचती है और आपको पता है कि मर्सिडीज की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि जीएलसी मर्सिडीज के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी है। आप में से कई लोग जीएलसी चला भी रहे होंगे, लेकिन आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है जीएलसी का नया अवतार। जी हाँ, 2020 वाली जीएलसी। कंपनी का कहना है कि इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में बदलाव के साथ नया V6 इंजन तो है ही, साथ ही कई सारे इसमें नए टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं क्या बदलाव किया गया है इस नई जीएलसी में। लुक की बात करें तो इससे पहले के मुकाबले मस्कुलर शेप दिया गया, जबकि इसके डायमेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो क्रोम का इस्तेमाल है वो पहले से ज़्यादा है, चाहे वो ग्रिल में हो या फिर लोअर बम्पर में या फिर विंडो के चारों तरफ क्रोम का इस्तेमाल आपको मिल जाएगा। जो इसका हेडलैम्प है वो नए शेप में और इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस एलईडी लाइट लगाया गया, जबकि पहले यहाँ पर बीम एलईडी लाइट हुआ करता था। जो इसका ग्रिल है वो भी अब नए शेप में, और जो इसका लोअर बम्पर है उसके अंदर आपको क्रोम का प्लेट मिल जाएगा, जबकि पहले यहाँ पर क्रोम का प्लेट नहीं हुआ करता था। फ्रंट लुक के साथ जो इसका रियर लुक है उसमें भी बदलाव किया गया। जो इसका टेल लाइट है उसके अंदर दिए गए फंक्शन वो पूरी तरह से बदल गया है। जैसे एस और जो ई क्लास में मिलते हैं उसी तरह का इसके अंदर भी वो लाइट लगाया गया है। जो इसका लोअर बम्पर है उसमें भी बारीकी से काम किया गया, ब्लैक और क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो भी अब नए शेप में। लेकिन इंटीरियर में क्या बदला गया है, चलिए वो भी जान लेते हैं। बाहरी लुक के साथ नई जीएलसी के इंटीरियर में भी कई सारे बदलाव किए गए। पहला है इसका टेलेमेटिक्स, दूसरा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, तीसरा है स्टीयरिंग व्हील, चौथा है स्टीयरिंग व्हील पर दिया गया बटन्स। अब गौर से देखेंगे जो इसका टेलेमेटिक्स है उसका शेप और डिजाइन पूरी तरह से नया है। कंपनी का कहना है कि इसमें NTG6 टेलेमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया जो अपने आप में एडवांस है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें 10.25 इंच का HD स्क्रीन है, जिसे आप टच के सहारे ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, साथ ही वॉइस कमांड के सहारे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो इसका टेलेमेटिक्स है उसके सहारे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और चौथी बात, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उस पर दिया गया बटन, उसके सहारे भी आप इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो पूरी तरह से नया है और इस पर दिया गया बटन वो भी फेदर टच है। इसमें एक चीज़ और ख़ास है कि आपके फ़ोन के चार्जिंग के लिए इसमें वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, और साथ ही इसमें कई जगह C पोर्ट मिल जाएंगे। और एक चीज़ और, आप अपने फ़ोन को इस गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके सहारे गाड़ी को बंद करना है, खोलना है, डोर को बंद करना है, खोलना है, गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है, गाड़ी को ट्रैक करना है, वो भी आप इस फ़ोन के सहारे कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी सी निराश लगी, वो है कि इसमें कहीं भी USB पोर्ट का चार्जिंग सिस्टम नहीं दिया गया। अगर आपके पास कुछ डिवाइस हैं जिसमें आप USB पोर्ट के सहारे आप इसे चार्ज करना हो तो आपके लिए निराश होना पड़ेगा, या फिर आपको एक अडेप्टर अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। नई जीएलसी को चलाते वक्त आपको दो चीज़ का फील मिलेगा। उनमें पहला है इसका स्टीयरिंग व्हील और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। इसके पीछे वजह है कि इसमें नया इंजन है, वो भी V6।
इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन है, लेकिन मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है डीजल वेरिएंट। तो इसमें 2 लीटर का नया BS6 इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 194 bhp, यानी पावर पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसी पावर की वजह से ये गाड़ी 7.9 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है, यानी थ्रोटल खोलते ही ये तुरंत 100 स्पीड टच कर जाती है। नई GLC में आपको 4 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। आप अपने कंफर्ट और रोड के हिसाब से मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और मोड चेंज होते ही गाड़ी की डायनामिक तो चेंज होती ही, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। नई GLC का माइलेज कमाल का है। कंपनी का दावा तो ऐसे 18 से 19 किलोमीटर का है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में 15 किलोमीटर माइलेज आराम से दे देती है। अब सबसे अहम बात कि नई GLC की कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत शुरू होती है 52,75,000 से 57,75,000 रुपये के बीच में। मर्सिडीज की नई GLC में काफ़ी सारे फीचर्स हैं और B6 इंजन भी है, लेकिन क्या ये अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो मर्सिडीज GLC पर तो आपने एक खास रिपोर्ट देखी, लेकिन अब हमारा फोकस रहेगा 2 व्हीलर्स पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ले चलेंगे होंडा SP125 की टेस्ट राइड पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। होंडा 2 व्हीलर ने 125cc सेगमेंट में एक नई बाइक SP125 कुछ दिन पहले लॉन्च की थी। कैसी है ये बाइक और क्या ये शाइन की तरह पॉपुलर हो पाएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। होंडा की तरफ से नई बाइक, जी हाँ SP125, दिखने में ये शाइन की तरह लग रही है, लेकिन शाइन नहीं है। ये पूरी तरह से होंडा की तरफ से नई बाइक है और ये होंडा की पहली BS6 बाइक। कीमत है 74 से 78,000 रुपये के बीच में। वैसे दिखने में ये शाइन की तरह लग रही है, लेकिन शाइन नहीं है। कंपनी का कहना है कि पूरी तरह से नई बाइक है और इसमें बहुत कुछ नया है। क्या नया है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं इसमें क्या कुछ नया दे रही है कंपनी। इनमें जो पहला है, इस बाइक का जो डायमेंशन वो पूरी तरह से नया है शाइन के मुकाबले, क्योंकि शाइन के मुकाबले इस बाइक की जो लंबाई है वो 13 mm ज़्यादा है, जो इसका व्हील बेस है वो भी 19 mm ज़्यादा है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 mm है। इस तरह से SP125 का जो फ्रेम है, यानी जिस फ्रेम पर इस बाइक को बनाया गया है, वो पूरी तरह से नया है। लुक की बात करें तो SP125 जरूर कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है, लेकिन इसे थोड़ा सा स्पोर्टी और मस्कुलर लुक देने की कोशिश की गई है। जो इसका हेडलैम्प है वो काफ़ी खूबसूरत है दिखने में और इसके अंदर आपको LED का इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से जो इसकी रोशनी है खासकर रात में वो काफ़ी अच्छी है। अलॉय व्हील की बात करें, उसे भी ट्रेंड से हटकर अलग डिजाइन दिया गया है और खासकर शाइन के मुकाबले। जो इसका स्पीडोमीटर है वो पूरी तरह से डिजिटल है और इसमें कार की तरह इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं, जैसे फ्यूल, स्पीड, टाइम, गियर इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और स्टैंड फ्यूल। दूसरी बात, जो इसका स्विच नॉब है वो भी इस बाइक को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है और यहीं पर आपका किल स्विच दिया गया। लाइट के लिए जो अपर और डीपर जो स्विच हैं वो पासिंग स्विच में ही फिट किया गया है और इस तरह का डिजाइन हाई एंड बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे। जो इसका फ्यूल टैंक है उसे भी मस्कुलर लुक दिया गया और इसके ऊपर एक ट्रेंडी ग्राफिक्स लगाया गया, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। सीट की बात करें तो मैं आपको राइड के दौरान बताऊंगा कि इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है। पिछले हिस्से की बात करें उससे भी काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया और जो इसका टेल लाइट है उसमें LED की जगह टंगस्टन बल्ब दिया गया। मेरा मानना है कि इसमें भी LED इस्तेमाल होना चाहिए था। साइलेंसर को ब्लैक के ऊपर क्रोम फिनिश किया गया और ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस तरह से
लुक की बात करें तो SP125 अपने सेगमेंट में थोड़ा सा नए ट्रेंड के साथ आई है। इंजन की बात करें तो SP125 में 125 सीसी का नया इंजन है और इंजन BS6 टेक्नोलॉजी पर काम करता है और जो इसका पावर आउटपुट है 10.8 bhp और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इसके इंजन में और भी कई सारी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से नया है, जैसे जो इसका ACG है यानी जो स्टार्टर मोटर है वो एक्टिवा की तरह जो काफ़ी साइलेंट है और यही स्टार्टर इंजन को स्टार्ट भी करता है और बैटरी को चार्ज भी करता है। दूसरी बात, इंजन साइलेंट रहे इसके लिए इसके कई सारे कंपोनेंट में भी काफ़ी काम किया गया और दूसरी बात, कंपनी ये कहना है कि जो इसकी माइलेज है शाइन के मुकाबले 16% ज़्यादा है। तो इसका एक्चुअल माइलेज कितना है राइड पे दौरान बताऊंगा आपको, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलाने में कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इसकी राइड और हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। इसके दोनों सस्पेंशन स्मूथली काम करते हैं। फुल थ्रोटल खोलने पर ये बाइक 90 स्पीड आराम से टच कर जाती है और टॉप स्पीड में भी जो इसका इंजन है वाइब्रेट नहीं करता है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस बाइक की। सीट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो कंफर्ट है वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मेरे ख्याल से होना चाहिए। माइलेज जरूर बढ़ा है और इसके पीछे वजह है फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। कंपनी का दावा है कि जो इसकी माइलेज है टेस्ट कंडीशन में वो है 70 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जो मुझे फिगर शो कर रहा था स्पीडोमीटर में वो है 55 से 60 किलोमीटर के आसपास। लेकिन मैं आपको इसी बता दूं कि माइलेज डिपेंड करता है ट्रैफिक और आप बाइक कैसे चलाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि इस बाइक को लेनी चाहिए नहीं, तो मेरा मानना है कि अगर बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और आप BS6 वाली बाइक खरीदना चाहते हैं और थोड़ी सी स्पोर्टी लुक वाली, तो आपके लिए होंडा SP125 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक का। टिप ऑफ द वीक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास टिप। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि ट्रैफिक वाले रास्ते में उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो जाती है। वैसे तो गाड़ी की माइलेज बढ़ाने के काफ़ी सारे नुस्खे हैं, लेकिन इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके चलते आप अपने फ्यूल की सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए टिप ऑफ द वीक में जान लेते हैं कि ट्रैफिक में गाड़ी की माइलेज कैसे बढ़ाएं। माइलेज बढ़ाने के लिए पहला टिप है सही गियर में गाड़ी चलाएं। सही स्पीड और समय पर गियर शिफ्ट करने से गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। 1 मिनट से ज्यादा रेड सिग्नल होने पर गाड़ी बंद कर दें। ट्रैफिक वाले रास्ते पर जब आप ड्राइव करें तो सिग्नल का जरूर ध्यान रखें। 1 मिनट से ज्यादा सिग्नल हो तो गाड़ी को बंद कर दें। एयर फिल्टर हमेशा साफ रखें। इंजन में जाने वाली हवा फिल्टर्स के जरिए जाती है। अगर फिल्टर गंदे हो जाते हैं तो इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती। इस वजह से भी गाड़ी के परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। टायर का एयर प्रेशर सही रखें। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी कार के माइलेज पर असर डालता है। गाड़ी चलाते वक्त एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि ऐसा करने से इंजन की RPM मीटर की सुई जरूर ऊपर जाती है, लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है, बल्कि इंजन पर बेवजह लोड पड़ता है। ट्रैफिक वाले रास्ते में कई बार हम क्लच पर पैर रखकर चलते हैं। इससे माइलेज कम तो मिलती ही है, क्लच प्लेट भी घिसने या जलने का खतरा रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि आप सही लेन में गाड़ी चलाएं। हमेशा रूट प्लान बनाकर चलें। इससे आप बेवजह इधर उधर घूमने से बचेंगे और फ्यूल की भी सेविंग होगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे MG हेक्टर, किया सेल्टोस और Hyundai क्रेटा में से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए।
साथ ही आपके सभी सवालों को शामिल करेंगे जो आप हमारे ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। तो अभी एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त हुआ है आपके भेजे गए सभी सवालों के जवाब देने का। वो सवाल जो आप हमें ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, स्वागत है आपका इस शो में। और ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं। पहला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है प्रदीप सिंह ने। इनका सवाल है कि एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एमजी हेक्टर खरीदें, किया सेल्टोस खरीदें या फिर हुंडई क्रेटा। इन तीनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है, बताइए। प्रदीप जी, बेस्ट इस वक्त ऑप्शन जो चल रही है वो है सेल्टोस की। इट्स अ वेरी पॉपुलर व्हीकल और साथ साथ में पूरा फीचर फील्ड आई है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग विद ऑल योर स्मार्टफोन्स के साथ उसके ऐप्स आते हैं और उनके साथ वो कंट्रोल होती हैं। फीचर फील्ड है, ऑल द बेल्स एंड विसल्स और 3 इंजन ऑप्शंस हैं उसके अंदर, 2 पेट्रोल की हैं, 1 डीजल। डीजल का आप तब सोचिए जब का आपके पास 2000 किलोमीटर के लगभग चलानी हो, देन ओनली इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर द डीजल कॉस्ट। अदरवाइज पेट्रोल आई थिंक वुड बी बेस्ट और उसके अंदर भी 2 इंजन ऑप्शंस हैं, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट। प्लस उसके अंदर तीनों इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। पूरी सेफ्टी फीचर्स हैं, 6 एयरबैग्स, EBD और ऑल द पॉसिबल बेल्स एंड विसल दैट यू कैन गेट। और साथ साथ में उसकी प्राइस शुरू होती है 989 से हो जाती है 16,70,000 पे। सो प्लस उनके आफ्टर सेल सर्विस एंड नेटवर्क भी बहुत बढ़िया हो चुका है। 250 उन्होंने आउटलेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं विच आर फंक्शन। सैंडी लाथे ने सवाल भेजा है और सवाल है इनका 2 व्हीलर पर 2 बाइक्स इन्होंने चुनी है और जानना चाहते हैं इन दोनों में से कौन सी इनको लेनी चाहिए, यामा FZ V3 या फिर सुजुकी जिक्सर 2019। सैंडी, वैसे तो ये दोनों ही बाइक्स बहुत बढ़िया हैं। जिक्सर ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड बाइक एंड ऑन द ट्रैक ऑल्सो इट हैज कम आउट वेरी वेल, बट यामा की जो है वो थोड़ी सी इट इज़ क्विकर एंड इट इज़ स्मार्टर, प्लस इट इज़ मोर लाइकेबल इन द यूथ। तो ये एक बाइक है जो 150 सीसी के साथ 12.4 bhp निकालती है और बहुत स्मार्ट है और साथ में उसमें सिंगल चैनल ABS लगा हुआ है। 1 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है और फ्यूल उसकी एवरेज 45 to 50 किलोमीटर है। तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाय एंड वेरी स्मार्ट परचेज। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों के सभी जवाब मिले होंगे और ऑटो से जुड़े हुए अपने तमाम सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आप ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए और अपने सवाल वहां पर भेज दीजिए। चलिए, इसी के साथ इट्स द टाइम टू से गुड बाय। लेकिन हाँ, लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। बाय बाय।